हाय, मेरा नाम संदीप कुमार बड़गुजर। मैं चंडीगढ़ से हूँ। 1980 बॉर्न हूँ। 1980 का मेरा जन्म है और 46 ईयर्स का हो जाऊँगा, 40 साल का हो जाऊँगा मैं। अपनी लाइफ के अंदर मैंने, अब तक की लाइफ में मैंने, मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा यू नो शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना, लिखना भी है। लेकिन मैं सुनता ज़्यादा हूँ, देखता भी हूँ, पढ़ा भी है, सुना भी है। पर मेरी मेरी जो समझ बोलती है कि मैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ से हूँ, यहाँ पर तो मिक्स है सारा जो हमारा कल्चर है ना। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर भी है ना, राजस्थान, मतलब ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं। लेकिन बट ऑल ओवर ये वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मेरा कहना है कि बॉलीवुड बना, ये बॉलीवुड बन गया, टॉलीवुड बन गया, कॉलीवुड बन गया, डिफरेंट डिफरेंट वुड बने। लेकिन इन सब के बीच में एक ट्रैप के अंदर हम लोग ये फंस चुके हैं। वो ट्रैप क्या है? वो ट्रैप ये है कि अब लैक ऑफ ये स्टोरीज़ हैं। अब उतनी डीप रिसर्च कोई करता ही नहीं है। यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, इधर से उठाया, उधर से उठाया, एक एक कैरिकेचर सा बनाने की करते हैं। और उसके बीच में फिर आर्टिफिशियली कैरेक्टर ठूस दिए, निकाल लिए, गाने डाल दिए, निकाल दिए। इसमें क्या होता है कि स्क्रिप्ट के ऊपर जो फोकस है वो नहीं रहा किसी का। स्क्रिप्टिंग पे ध्यान ही नहीं कोई दे रहा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिनेमाटोग्राफी, टेक्नोलॉजी, इस सब पे तो खैर है ध्यान फिर भी, बट ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। इससे एक चीज़ और मुझे जो आई बात समझ में, कि स्टार्स के नाम पे हमने एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को हमने स्टार बना दिया, और सारी इवन की स्क्रिप्ट्स तक भी उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ध्यान में रखते हुए लिखने लग गए, विच इज़ रॉन्ग, जो गलत है। मुझे वो सही नहीं लगता। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट को ऊपर रखें। और इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान हुआ इंडस्ट्री का। पूरी की पूरी इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये कबाड़ जो है ना, ये फ्लॉप इसीलिए हो रही है ना, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। उसमें कोई है, फॉल्ट है, कोई कमी है, उसमें कोई दिक्कत है, उसमें बहुत सारी हैं कमियां। लेकिन उसको बनाने में जो कमियां, उनको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। और सबसे बड़ी जो बात है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट कहाँ से लेकर आएँ, कैरेक्टर की डेवलपमेंट कहाँ से करें? अब ये उठा लेते हैं जी, शेक्सपियर को उठा लेंगे हैं, या फिर आजकल नया एक चला है, हालांकि वो ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, ये महाकवि जो कालिदास को उठा लेंगे। चलो, इस इंस्पिरेशन तो कहीं से भी लिया सकती, कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी उठाकर, फिल्म का मतलब ही ये होता है, यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन इन अ वेरी इंटरटेनिंग मैनर। तो मेरा ये कहना है इसमें कि इधर से हमारे यहाँ की जो स्टोरीज़ हैं, चंडीगढ़ की या इस रीजन की जो स्टोरीज़ हैं, हालांकि साउथ में तो बहुत सारी नए अच्छे ये डायरेक्टर्स ने आके इस काम को बड़ा अच्छे से करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ अभी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? रीज़न ये है कि यहाँ के अंदर यूथ का जो पीक पॉइंट होता है, यानी कि उसका जो एज होती है, जैसे मैं अगर कहूँ कि 15 से लेकर 25 साल तक या 30 साल तक, उसको तो इन्होंने कैरियर के और एस्पेक्ट्स में डाल दिया ना। अब उस टाइम पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस बनने का जो उनका पीक टाइम होता है उनकी एज का, जिसमें उनको एक्टिंग आनी भी चाहिए, सब कुछ उनको सिखाया जाना चाहिए, वो सीखने को तैयार भी होते हैं। वो उस टाइम पे तो उनको किसी और चीज़ जो है ना, चीज़ उसके पीछे लगा रखा है, एजुकेशन, मैरिज, ये वो, लस्ट भी है, ऐश भी करनी, घूमना एंड ऑल दैट। तो इससे क्या हो रहा है कि ग्रेट मूवीज़ नहीं बन पा रही हैं। यहाँ की स्टोरीज़ को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है। सुनना क्या, कोई बना भी नहीं पा रहा है वैसे स्टोरीज़। और ये सही एग्री कि ये बजट भी नहीं है। लोग, सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट एक बिज़नेस है, तो इसमें अगर
किसी को कोई प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं तो वो क्यों लगाएगा पैसा इसमें। कॉस्टिंग ज़्यादा होगी हैं। उसको बनाने के लिए एक आइडिया, अगर आपने कोई आइडिया सोच भी लिया, आपके पास कोई स्क्रिप्ट है भी, उसको बनाने के लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी ने बहुत कम कर दिया है और आपके पास रिलीज़ करने के और बहुत सारे मोड्स हैं, नेटफ्लिक्स है, OTT है, यूट्यूब है। तो मेरा सिर्फ इतना है कि इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाए चंडीगढ़ से। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारे जो इस फील्ड में ऑलरेडी एक्टिव हैं, मेरे को लगता है यहाँ के लोकल जो ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के ही हैं या पंजाब के अंदर जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो ये थिएटर जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं में से आर्टिस्ट मिल जाएंगे। जसपाल भट्टी जैसे लोग, द ग्रेट, उन्होंने तो वो जब, हालांकि उनका टाइम अलग था, बट फिर भी अच्छे एक्टर्स को लेकर उन्होंने भी कोशिश तो की है, बनाई तो है फिल्म, पर उनकी भी कोशिश एक आधी ही अच्छी रही है, माहौल ठीक है जैसी, पर वो प्योरली पंजाबी उसके लिए थी। लेकिन उसका ठीक है, ऑल इंडिया इम्पैक्ट पड़ा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मूवीज़ बनाइए आप हिंदी में बनाइए, उसको आप उसको आप ठीक है, आप डब कर सकते हो किसी भी भाषा में, वो तो फिर वो तो एक यूनिवर्सल मोड हो गया ना। लेकिन आप यहाँ की स्टोरीज़ को उठाइए, सिंपल बात है, यहाँ की स्टोरीज़, ऐसी स्टोरीज़ जो अभी तक किसी ने सुनी ही नहीं है। हिमाचल की स्टोरीज़, पंजाब की स्टोरीज़। पंजाब में जब भी स्टोरीज़ की बात करते तो कहते जी हमने तो ये टेररिज्म देखा है, आतंकवाद देखा है, हम उसी की कहानियाँ सुनाएंगे। पंजाब को आतंकवाद से ही आप कनेक्ट मत करो। पंजाब की और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो अनटच्ड हैं, उनको छेड़ो। रियल पंजाब के बारे में बात करो, रियल हरियाणा के बारे में बात करो, ठीक है ना, रियल उत्तर प्रदेश के बारे में बात करो, रियल बिहार के बारे में बात करो। हालांकि बिहार में तो, लेकिन वो बिहार तो खैर मैं क्या बोलूँ, वो तो अलग ही किसी, मुझे वो इतना कोई खास नहीं पसंद है ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कोई इतने डीप लेवल पे नहीं जा रहे हैं, वो किसी और एंगल पे जा रहे हैं। मैं सीरियस जो सिनेमा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीरियस सिनेमा एंटरटेनिंग भी होता है अगर आप वाकई में सही बात कह रहे हो, आपके बात करने का तरीका ठीक है, तो लोग उसके साथ एंगेज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो लेटेस्ट तो अभी है ही ये अब आप उसको ले लीजिए, ये धुरंधर को देखिए आप, 1 और 2 दोनों की बात कर लो आप। वो स्टोरीज़ पाकिस्तान की कोर की है, यू नो, कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको उसने बिल्कुल उसी रूप में दिखा दिया है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उसमें इतनी मिक्सिंग कर देते हैं, रियल स्टोरी के अंदर इतना कुछ हम अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अरे इसको वही रहने दो ना, तुम कुछ और क्यों बनाते हो। अगर उसको प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया जाए तो मुझे लगता है कि इसका दुनिया ने ऐसी स्टोरीज़ देखी ही नहीं होगी, कभी सुनी ही नहीं होंगी। इतने ट्विस्ट्स, इतनी हाइट, इतनी डीपनेस, और सबसे बड़ी बात है स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी को आपने क्या समझा हुआ है? स्पिरिचुअलिटी तो ये गुरु रविंद्रनाथ जो ये टैगोर हैं, उनका भी एक दर्शन है? और इधर तो हर तरह का है दर्शन। उस दर्शन के अंदर इतनी सारी जो स्टोरीज छुपी हुई हैं जो इंटरटेनिंग भी हैं, वो आम आदमी से कनेक्ट करती हैं कि उसका एक आम आदमी का स्पिरिचुअलिटी से क्या नाता हो सकता है, वो क्यों इतने कनेक्टेड हैं। इंडियंस, भारतीय लोग आध्यात्मिकता से इतने क्यों वो हैं। हाँ यस, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि जो बुराइयाँ हैं उनके बारे में भी बात ये की जानी चाहिए, बट मेरा अपना ये वो है कि स्टोरीज़ जो है ना वो ओरिजिनल होनी चाहिए, रियल ये स्टोरीज़ हो, और मिक्सिंग भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट इट शुड बी कॉस्टिंग को कम करो। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो सकता है। धन्यवाद।